क्या आप भी जून 2026 के यूजीसी नेट एग्जाम के लिए वही पुराना सिलेबस जो 2018 से चल रहा है? जो यूजीसी के वेबसाइट में ये जो सिलेबस दिया हुआ है, पेपर फर्स्ट और पेपर टू, ठीक है? अगर हाँ तो समझ जाइए, क्योंकि यूजीसी नेट का ऑफिशियल सिलेबस बहुत धोखेबाज है। जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो असल परीक्षा का केवल 20 से 30% प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या आपको पता है कि नहीं कि अब नेट के पेपर में सी टेट के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं? इस वीडियो को अंत तक देख लो, क्योंकि आज मैं आपको सारे यूनिट के जो सीक्रेट टॉपिक्स है उसको बताऊंगा, और ये जून 2026 के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद में ना आपका जो कीमती समय है, जो आपने पहले नोट्स बनाया है, ठीक है, वो सब बेकार हो जाएगा। कीमती समय आपका बच जाएगा, पुराना नोट्स हो जाएगा बेकार। पुराने नोट्स से मत पढ़िए, ठीक है? पुराने लेक्चर्स मत देखिए। अब यूट्यूब चैनल में जितने भी लेक्चर्स हैं ना, सब हो गया बेकार, ठीक है? उन टॉपिक्स पर बर्बाद करना बंद कर देंगे जो अब आउटडेटेड हो चुके हैं। आपको सटीक पता होगा कि किन नए कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, किस नए कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टीचिंग आपके सिलेबस में है ही नहीं। जेंडर बायस, ठीक है, आपकी तैयारी टू द पॉइंट होगी। है, इससे जो है जून 2026 में जेआरए पक्का करने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले यह समझें कि यूजीसी नेट का सिलेबस निश्चित नहीं है। इसमें हर बार नए कॉन्सेप्ट जोड़ दिए जाते हैं। इस बार एक बड़ा बदलाव यह है कि सी टेट एग्जाम के टॉपिक्स अब नेट में पूछे जा रहे हैं, या नेट के क्वेश्चन सी टेट में पूछे जा रहे हैं। ये भी बड़ा रोना है। आपको अब इन विषयों पर विशेष ध्यान देना होगा। है, कॉग्निशन है, आपका मोटिवेशन, इनसे काफ़ी सवाल बन रहे हैं। इंटेलिजेंस, एक सोशल कंस्ट्रक्ट के रूप में इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच अंतर को समझना जरूरी है। जेंडर बायस, यह अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। अगर आप सिर्फ पुराने सिलेबस के भरोसे में रहेंगे तो इन नए और जरूरी सवालों को मिस कर देंगे। अब प्रश्न उठता है, क्या पढ़ें सर, क्या छोड़ें सर? ऐसा तो कुछ होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के बेसिक में जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर है, से सवाल आने की पूरी संभावना है। लेकिन ध्यान दें, कुछ टॉपिक जो पहले बहुत फेमस थे अब ठंडे पड़ गए हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग अब नहीं पूछ रहा है। एक समय में यहां से प्रश्न पूछा ही जाता था, है, ये जरूरी था, पर अभी सारा जोर मेथड्स ऑफ टीचिंग पर है, टीचिंग थ्योरीज पर है, टीचिंग मॉडल्स पर है। ठीक है, टीचिंग थ्योरीज में मैस्लो, गाग्ने, पियाजे अब नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कई साल हो गया, मैं खुद ही 2-3 साल से देख रहा हूं, यहां से प्रश्न बनते ही नहीं है। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी तो सरल है, ये बन जाएगा। अब सोचो, है कॉग्निशन एंड लर्निंग फैक्टर। ठीक है, कॉग्निशन एंड लर्निंग फैक्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है। एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टीचिंग। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट था ही नहीं, लेकिन अब इससे सवाल बन रहे हैं। ठीक है, मेमोरी और मेटाकॉग्निशन जैसे टॉपिक अब फेयर वेदर टॉपिक्स बन गए, यानी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ठीक है, इस बार इनसे कोई सवाल ही नहीं आया।
इसलिए इन्हें लाइटली देख सकते हैं। आपको ज़्यादा ध्यान किस में देना चाहिए? लर्निंग फैक्टर्स के ऊपर, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर देना चाहिए पूरा का पूरा समय जो है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग जो है इवैल्यूएशन की बात करते हैं, डिजिटल शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन में बस तीन चीज़ें हैं, आप जानते हो, है फॉर्मेटिव, सबमेटिव, ये जो है, ठीक है, CRT, NRT है, मानक संदर्भित, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन जो होता है, ये जो 4 चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछेगा। और मुझे लगता है अब अगली बार ये भी टॉपिक जो है पुराना हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? डायग्नोसिस, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में पूछेगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ICT और एजुकेशन में स्वयं और स्वयं प्रभा से हर बार सवाल आते हैं। यह एक प्रो टिप, स्वयं प्रभा के चैनल्स बदलने की हाइप में न फंसे। परीक्षा में पुराने और नए दोनों डेटा से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों को एक बार देख लेना सुरक्षित है। अब ये लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर भी बहुत ज़्यादा पकड़ रखनी पड़ेगी, यहाँ से प्रश्न पूछ ही रहा है। अब इसके लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाना है, ठीक है। जून 2026 के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहला जो है कंटिन्यूटी चाहिए। किसी भी सेक्शन को बीच से न देखें, हमेशा लाइन से फॉलो करें। डेली रूटीन बनाएं, डेली रूटीन। दिन में कम से कम 1 घंटा 2 घंटा अभी से देना प्रारंभ करें, ठीक है। उनके साथ दिए गए टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें। नोट्स, आजकल वेबसाइट और ऐप के कंटेंट के आधार पर अपने खुद के नोट्स बनाएं। आजकल यूट्यूब चैनल में भी बहुत सारे नोट्स मिल रहे हैं, लेकिन एक भी काम करनी है, ये जो पुराना नोट्स है ना, आप मत खरीदना और कुछ एजुकेटर के ही वीडियो देखना। मैं नाम नहीं बता सकता, ठीक है। सभी एजुकेटर के जो यूट्यूब चैनल में जो वीडियो डाल रहे हैं ना, कोई काम का नहीं है, ठीक है। जीके का जाल ना, रिपीटिंग जीके वाले, क्रोनोलॉजी वाले कठिन सवाल होते हैं, उन पर ज़्यादा समय बर्बाद न करें, उन्हें बस एक सरसरी नज़र से देख लें। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो 2-3 महीनों में आप पूरा कोर्स ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस के धोखे में ना आए, इन लेटेस्ट टॉपिक के साथ अपनी तैयारी शुरू करें। अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।